जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के करंट अफेयर सेशन में हम बात करने वाले हैं ओपेक प्लस के बारे में। ये क्या है, इसके बारे में आप सभी को जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं ओपेक प्लस क्या है। तो कच्चे तेल मतलब कि ऐसा नहीं है कि तेल का उत्पादन प्रोड्यूशन कहीं पर भी होने लग जाए। तेल को प्रोड्यूस करने का काम कुछ देश ही कर रहे हैं, क्योंकि वहीं पर तेल है, वहीं पर तेल का उत्पादन हो पा रहा है। ये नेचुरल चीजें हैं। अब ये सभी देश जिनके यहाँ तेल है, जिनका वो उत्पादन कर रहे हैं कच्चा तेल, ये सभी देशों ने मिलकर के एक समूह बनाया है और इसी को विश्व का सबसे बड़ा समूह ओपेक प्लस कहा जाता है। मतलब कि ये विश्व में एक सबसे बड़ा समूह है कच्चे तेल के उत्पादकों का। अब बात करते हैं ये अभी चर्चा में क्यों है। तो देखिए, जो अप्रैल अभी बीत गया है, अप्रैल में सभी देशों ने मिलकर के इस बात पर सहमति जताई थी कि हम 1.66 मिलियन बैरल पर डे इसको कटौती करेंगे, मतलब कि जो उत्पादन है उसमें कटौती करेंगे और 2024 तक ऐसा ही चलता रहेगा। अब यहाँ पर ओपेक प्लस के सभी देश मिलकर के अगर इस बात पे सहमति जताएं तो कहीं ना कहीं चिंता की बात तो है। अब 1.66 मिलियन बैरल पर डे की कटौती होने वाली है। कटौती होगी तो भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है और हमारा फोकस इसी बात पर होगा कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यही तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, भारत अपने कच्चे तेल की जितनी भी आवश्यकता है उसका 80% से ज्यादा जो आपूर्ति है वो आयात से करता है। मतलब कि हमारे यहाँ जितनी जरूरत है उसका लगभग 80 से 90% हम दूसरे देशों से कच्चे तेल का आयात करते हैं, मतलब कच्चा तेल खरीदते हैं। और तो और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। अब इतनी ज्यादा मात्रा में हम तेल यूज करते हैं तो सोचने वाली बात यह है कि हम ये तेल लाएंगे कहाँ से। हमारे पास तो 50% भी ऐसा नहीं है कि तेल खुद का हो, हम बाहर से सब खरीदते हैं। अब यह है कि जब से कटौती की घोषणा की गई है तब से कुछ चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं, मतलब कि चिंता हो रही है भारत को, क्योंकि कच्चे तेल का आयात का लगभग 70%, जितना हम तेल खरीदते हैं उसका लगभग 70% ये ओपेक के सदस्य देश हैं, उनसे हम तेल खरीदते हैं। और अगर वही लोग कटौती करने की घोषणा कर देंगे तो मतलब कि तेल की कमी होनी है। और अगर तेल की कमी होगी तो ये भी है कि पूरे ग्लोबल वैश्विक स्तर पर तेल की जो प्राइस है उसमें भी बढ़ोतरी होनी है, मतलब वो भी बढ़ जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अगर हम इसी बात पर ध्यान दें तो देखा जाए तो इस घोषणा से भारत पर निगेटिव इफेक्ट ही पड़ना है। अब तेल के उत्पादन में, प्रोडक्शन में अगर कटौती कर दी जाए तो क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। जैसे कि अगर उत्पादन में कटौती कर दी जाए तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, ये तो पक्का है। और इससे भारत के आयात मूल्य में वृद्धि होगी, मतलब कि हम जितना खर्च करते हैं उस पर और भी ज्यादा खर्च करना होगा। तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, हमारे लिए तो महंगाई आ गई। और जब कच्चे तेल की प्राइस बढ़ जाएगी तो उससे क्या होना है, उससे कई अलग अलग सेक्टर हैं, जैसे कि प्रोडक्शन सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, यहाँ पर भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लागत बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर कच्चे तेल की जैसे ही कीमतों में, उनकी कॉस्ट में वृद्धि होगी, वो बढ़ जाएगी, तो सरकार पर भी सब्सिडी का बोझ पड़ेगा। इसके अलावा राजकोषीय घाटे में, फिजिकल डेफिसिट में भी बढ़ोतरी होगी, वो भी बढ़ जाएगी। सामाजिक कल्याण की बात करें तो जो सार्वजनिक रूप से उसमें व्यय किया जाता है उसमें भी कमी आ जाएगी। सोशल वेलफेयर के लिए जितने भी पब्लिक एक्सपेंडिचर है उनमें कमी आ जाएगी। अब कच्चे तेल का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें कमी आएगी। हमारे देश में भी और सभी देश अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार, उसमें कमी आने लग जाएगी। और अगर कमी आएगी तो कहीं ना कहीं जब भी जरूरत होनी है भारत दूसरे देशों से लोन लेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो बाह्य उधारी है उस पर भी भारत की निर्भरता बढ़ जाएगी। वो कई अलग अलग देशों पर डिपेंड हो जाएगा, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब हम बात करते हैं ओपेक प्लस के बारे में। ओपेक प्लस में 23 तेल निर्यातक देश हैं जो शामिल हैं, उन्हीं का ये समूह है, ग्रुप है। ये लोग रेगुलरली मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में ये तय करते हैं कि पूरे विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर जो बाजार है इसमें कच्चे तेल की बिक्री की जाएगी तो कितनी की जाएगी।
मतलब कच्चा तेल जो बेचा जाएगा, कितना बेचा जाएगा, इसको डिसाइड यही लोग करते हैं। अब बात करते हैं ओपेक के गठन के बारे में कि ये कब निर्माण किया गया, कब बना। तो ओपेक 1960 में बना था और इसका जो उद्देश्य था वो विश्व भर में तेल की आपूर्ति सप्लाई करना और उसका प्राइस क्या होगा ये तय करना था। 2016 में तेल की कीमतें जब निम्न स्तर पर चली गई थी, बहुत लो कॉस्ट पे चली गई थी, तो ओपेक समूह बना, प्लस समूह बना और उसमें 10 अन्य तेल उत्पादक देश हैं वो मिल गए और उसके बाद ओपेक प्लस का निर्माण होता है। इसका मतलब है कि पहले ओपेक देश था, ओपेक ग्रुप, उसके बाद अब ओपेक प्लस ग्रुप हो गया है। ओपेक प्लस देश विश्व के कुल कच्चे तेल का लगभग 40% भाग का प्रोडक्शन करते हैं। मतलब कि 23 देश मिलकर के यहाँ पर ओपेक प्लस में है और उसके बाद यहाँ पर 40% लगभग यही लोग उसका उत्पादन करते हैं। मतलब कि बाकी जो बचा हुआ है वो कौन करता है, दूसरे देश करते हैं। इसमें सऊदी अरब इस समूह का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता सप्लायर है, जो प्रतिदिन मतलब डेली के बेस पर देखा जाए तो 10 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल का उत्पादन करता है। ओपेक प्लस जब बाजार में तेल की मांग की कमी होती है तो ये क्या करता है, सप्लाई कम कर देता है, जिसके वजह से तेल की जो प्राइस है वो हाई हो जाए। और अगर बाजार में तेल की सप्लाई को बढ़ा देते हैं तो तेल की कीमतों में कमी आ जाती है और इस टाइप से ओपेक प्लस बाजार में तेल की कीमतों को बढ़ाना है या घटाना है, किस टाइप से करना है, ये सारी चीजें डिसाइड करता है।